नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वह झारखंड के खेल संबंधी जितने भी प्रश्न है सारा इंपॉर्टेंट है। झारखंड में खेल नीति घोषणा कब होता है, खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, तीरंदाजी अकादमी का स्थापना कब हुआ गया है, तो सारे प्रश्न को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करना है, जो पुराने हैं वो शेयर कर दीजिए बस, और लाइक करना है। आइए जबरदस्त अंदाज में हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड खेल नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया? आपका आंसर होगा 2007। अब यहां से प्रश्न आता है कि खेल नीति 2007 में घोषणा तो की गई थी, बट होता क्या है, अब दूसरी बार इसका जो सेकंड है वह 2022 में घोषणा होता है। वह किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है ना, अब ये समझ में आ गया। तो बात आता है कि सर कितने वर्ष के बाद? तो 15 वर्ष के बाद हुआ घोषणा। फिर प्रश्न आता है, इसमें जो भी खिलाड़ी है उनको सम्मान के रूप में, ठीक है ना, 6,000 रुपया दिया जाता है। कितने हजार रुपया? 6,000। फिर प्रश्न आता है कि जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनको कितना दिया जाता है? पेंशन के रूप में उनको पेंशन दिया जाता है 10,000 रुपया। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया, और वह पेंशन होना चाहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न आते हैं कि झारखंड खेल प्राधिकरण का पूछा गया है, गठन किस वर्ष किया गया है? तो झारखंड खेल प्राधिकरण गठन हुआ है 2006 में दोस्त। अब अगर याद रहता है कि झारखंड खेल प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है, तो वह कहां पे है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इससे आपको स्टैटिक जीके भी मजबूत हो जाएगा। और बात रही कि जो आपका प्रश्न आएगा हम उसको डील करते जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 2006। अब अगर बात करते हैं इनका स्थापना जो गठन किया गया था 2006 में, और अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो वह है नीलम कपूर। ठीक है ना। चलिए अगला आते हैं प्रश्न कि झारखंड तीरंदाजी अकादमी का स्थापना पूछा गया है, कहां हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरायकेला। क्या हो जाएगा? सरायकेला। ये भी प्रश्न आंसर आ गया। अब पूछेगा इनका स्थापना कब हुआ है? तो 2004 में। अब देखिए ये सारा हो गया। अगले आते हैं, स्पीडली के साथ फैक्ट देते जाएंगे, आप नोट करते जाएंगे, सभी बच्चा ध्यान से देखेंगे, जबरदस्त तरीका से हम पढ़ा रहे हैं। चलिए अब अगर बात करते हैं कि कई सारे स्टूडेंट कमेंट भी आ रहा था कि सर पीडीएफ कहां मिलेगा, तो देखिए यहां पे स्टूडेंट इलाइट लिखा हुआ है, सेम टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें जाओगे और वहां से आप क्या करेंगे, सारा कुछ पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ। आंसर को हाईलाइट भी कर दिया गया है, ठीक है, सारे कुछ दिया हुआ है, आप घबराए नहीं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे आपको। आगे आते हैं कि खेल प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए झारखंड सरकार पुलिस विभाग में कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है? तो कितना परसेंट हो जाएगा? 2% हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2%। CSL, ठीक है, CCL की सहायता से झारखंड सरकार भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? और वह हो जाएगा रांची में। कौन सा? खेलगांव। कौन सा विश्वविद्यालय? खेलगांव। अगर बात किया जाएगा कि झारखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो दोस्त याद रखना है, सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है झारखंड का वो आपका हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय। अब रांची विश्वविद्यालय का पूछेगा कि स्थापना कब हुआ है, तो यह भी ध्यान रखना है 1960 को रांची विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं रांची के बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे सिद्धू कानू, ठीक है ना। फिर आपका पूछेगा सिद्धू कानू हो जाएगा, विनोबा भावे, हो जाएगा, ठीक है ना, नीलांबर पीतांबर, सारा यूनिवर्सिटी है कहां पे? झारखंड में। ठीक है, बात करते हैं नीलांबर पीतांबर, विनोबा भावे, सिद्धू कानू, रांची विश्वविद्यालय, ठीक है ना, ये सब सारे क्या है? यूनिवर्सिटी है। तिलका मांझी,
सो तिलका मांझी तो ये हो जाएगा ना बिहार में, तो ये सारे हो जाएगा। तो अब देखिएगा जो रांची विश्वविद्यालय 1960 में है, सिद्धू कानू जो विश्वविद्यालय है ये पुस्ता स्थापना और विनोबा भावे, तो दोनों याद रखिएगा, दोनों 1992 में, दोनों स्थापना 1992 हुआ है। और नीलांबर पीताम्बर का जो स्थापना हुआ है वो 2009 में हुआ है, 2009 में हुआ। इतना सारे आपको याद रखना। अंतिम अगर बात करते हैं तो एक यूनिवर्सिटी जुड़ा हुआ कोल्हान, ठीक है, कौन सा? कोल्हान विश्वविद्यालय, ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कि खेल विश्वविद्यालय रांची में झारखंड के विद्यार्थियों के लिए कितना प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई है, और वह कितना परसेंट है? 50%। 50% जो है झारखंड विद्यार्थी के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, लाइक बटन दबा देंगे और लाइक के साथ कमेंट भी कर देना है, ठीक है ना, कि यह जो सीरीज है वह सीरीज आपको कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन का लेवल भी कैसा है ये भी बताना है। आगे आते हैं कि 34वां जो राष्ट्रीय खेल 2011 में हुआ उसका पूछा गया है शुभंकर क्या है, उनका पूछा गया शुभंकर के बारे में। यस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छुआ। छुआ कहने का मतलब शिशु हिरण। अब अगर बात करते हैं यह हुआ कहां पे, तो रांची एथलेटिक्स स्टेडियम में, एथलेटिक्स स्टेडियम में हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यह जो खेल हुआ था यह कितने दिन चला था, तो मात्र 15 दिन का खेल था, ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं इनमें जो पहला स्थान था राष्ट्रीय खेल नीति में वो आया था कौन, तो आपको कह सकते हैं सेना पहला स्थान पर था, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं कि झारखंड का जो स्थान था इसमें वह हुआ था कितना स्थान? 5वां। आपको बेसिकली यही जानना है, यही आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जो राष्ट्रीय खेल नीति 2011 जो है उसका शुभंकर पूछ सकता है, और 34वां जो हुआ वह उसमें भारत का झारखंड का स्थान केवहां है, आपका आंसर हो जाएगा 5वां। नेक्स्ट आइए, अब देखिए अगला प्रश्न है, अभी हम बता ही रहे थे कि 34वां जो राष्ट्रीय खेल नीति है 2011 में उसमें झारखंड का स्थान केवहां हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5वां। क्या हो जाएगा? 5वां, बिल्कुल सही है। चलिए तो यहां समझ गए। अगर आपसे प्रश्न कभी पूछे कि पहला कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा, तो पहला हो जाएगा SSAB, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा? दूसरा मणिपुर, और तीसरा हरियाणा, और आपको ध्यान देना है ये तो दोनों तीनों आपको हो गया क्रम से, ठीक है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं सेना, ठीक है, सेना विभाग। अब अगर बात करते हैं कि झारखंड का स्थान केवहां इसमें मिला था, तो 5वां। केवहां? 5वां, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2019 में झारखंड के किस एनजीओ, ठीक है ना, किस एनजीओ को स्पोर्ट्स फॉर गुड्स अवार्ड दिया गया? स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया गया, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा यहां पे? युवा। क्या हो जाएगा? युवा। नेक्स्ट आएंगे, युवा नामक खेल एनजीओ की स्थापना सन 2009 में किसके द्वारा किया गया? तो फ्रैंक गास्टलर के द्वारा किया गया। दोस्त याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखेंगे। अगर नहीं देखते हैं तो पक्का है आपका एक प्रश्न सीजीएल में छूटेगा, ठीक है ना। तो आपका मेरा कहा हुआ बात समझेंगे कि सर ने सही बात बोल रहा है। क्या कह रहे हैं कि युवा नामक खेल एनजीओ की स्थापना 2009 में की गई है। अब प्रश्न आता है वह किसके द्वारा किया गया? तो फ्रैंक गास्टलर के द्वारा। अगला प्रश्न आते हैं, झारखंड सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह कौन हो जाएगा? बिरसा मुंडा पुरस्कार। बिरसा मुंडा पुरस्कार झारखंड में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जी। अब ये तो क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं हम लोग
कि बिरसा मुंडा से संबंधित इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म का डेट पूछता है एग्जाम में 15 नवंबर 1875 में। फिर अगर बोलेगा बिरसा मुंडा का मृत्यु का डेट बताओ, तो बताना आपको 9 जून 1900 में। और इनका जो मृत्यु होता है वह कहां पे, तो रांची के जेल में होता है। रांची जेल में इनका मृत्यु होता है। वजह क्या रहता है, तो याद रखना है हैजे के कारण। किस कारण, हैजे के कारण होता है मृत्यु। ये सारे समझ में आ गया। जबरदस्त, एक बार लाइक बटन जरूर प्रेस करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि यह जो सीरीज चला रहे हैं वह सीरीज आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, सही है कितना, आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग अब अगला अपडेट कुछ करना है, ये भी सोच रहे हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अच्छा, स्पीड बताना है, स्पीड सही है ना, स्पीड सही है, लेके जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है, और वह पुरस्कार का नाम क्या है, अब्दुल हमीद पुरस्कार। अब्दुल हमीद पुरस्कार। नेक्स्ट आएंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जबरदस्त प्रश्न है, कह सकते हैं आप 1000% इंपॉर्टेंट है। यह सम्मानित किया गया है झारखंड का एकमात्र खिलाड़ी है, एकमात्र, जहां लग जाएगा, जहां पे एक लग जाएगा समझ जाइए वह एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। आपका आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अब देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है यह कब से दिया जा रहा है, इसका स्थापना 1991-92 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। पहला जो पुरस्कार यह मिला, किनको मिला, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद को मिला। फिर प्रश्न आता है कि विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो दोस्त याद रखना है यह खेल था शतरंज। किस खेल से, शतरंज खेल से दिया जाता था। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर इस खेल में कितना सम्मान राशि दिया जाता है, तो दोस्त याद रखना है 25 लाख। कितने लाख, 25 लाख रुपया दिया जाता है। तो आप भी जाएं और जीते और क्या करें, 25 लाख का सम्मान का राशि मिलेगा, बशर्ते करना पड़ेगा मेहनत। तो याद रखना, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, ठीक है ना, तब कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न आते हैं कि झारखंड के किन दो खिलाड़ी ने ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त किया है, और वह हो जाएगा कौन सा, तो सिलवानुस डुंगडुंग तथा सुमराय टेटे। सुमराय टेटे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लाए हैं, एक एक प्रश्न हम खोज के लाए हैं, ऐसा नहीं उठाए डाल दिए, सारे प्रश्न को लाए हैं। ध्यानचंद पुरस्कार अगर बात करते हैं तो यह जो दिया जाता है मेजर ध्यानचंद, पता होगा मेजर ध्यानचंद किस खिलाड़ी से है, किस खेल से है, तो हॉकी के जादूगर कहा जाता है किनको, मेजर ध्यानचंद। और यह पुरस्कार जो दिया जा रहा है यह कब से दिया जा रहा है, तो 2002 से पुरस्कार दिया जा रहा है। जबरदस्त फैक्ट दे रहे हैं और फैक्ट के साथ खूब सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अगला प्रश्न, हेलेन सोए, विमल लकड़ा, सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंध है, सारे हो जाएगा हॉकी। अब देखिए बात है हॉकी से, तो पहले समझेंगे हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी, 11 होते हैं। ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है, तो हॉकी ही है। नेशनल गेम हम लोग का क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहां सब खेलता क्रिकेट है ज्यादा। अब आगे आते हैं, जो दीप सेन गुप्ता किस खेल से संबंध है, और वह हो जाएगा शतरंज। याद रखना दोस्त, शतरंज से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार एक शब्द पूछता टर्म, क्या पूछता टर्म, चेकमेट। क्या पूछता है, चेकमेट, ठीक है ना। चेकमेट में जो किससे संबंध है तो वो बताएंगे शतरंज। और शतरंज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कितने खान होते हैं शतरंज में, तो 64। कितने होते हैं खानों की संख्या, 64, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, पीके बनर्जी, संतोष मिंज, सुबोध कुमार, विगन सोय किस खेल से संबंध है, और वह हो जाएगा फुटबॉल। क्या हो जाएगा, फुटबॉल। कई सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना, याद रखना है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला गया 1930 में, ठीक है ना, 1930 में खेला गया, याद रखना फुटबॉल में। और फुटबॉल से प्रश्न और पूछता है
कि इनका जो फीट होता है, जो गोलकीपर का, वो कितना फीट होता है, ये भी जान लेंगे। नेक्स्ट आएंगे कि झानो हासदा, राहुल बनर्जी, सीमा वर्मा और जयंत तालुकदा किस खेल से संबंध है? तो यह भी संबंध हो जाएगा तीरंदाजी। किससे संबंध हो जाएगा? तीरंदाजी। अरुणा मिश्रा और मिशेल लकड़ा किस खेल से संबंध है? तो बॉक्सिंग से। किस संबंध है? बॉक्सिंग से। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोले रे सारा प्रश्न और ये सब एग्जाम में आप लाइटली मत लीजिए, आसान से मत लीजिए कि हमको आता है। आपसे गलती होगा और होता ही होगा। ठीक है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मोर देन प्रैक्टिस आपको रखना है जीएस में, याद रखेंगे अगर नंबर उठाना है तो, अदरवाइज एग्जाम में गलत होगा। फ्लोरेंस बार्ला, बुद्धा उरांव, सरोज लाकड़ा किस खेल से संबंध है? तो ये आपका जो खेल हो जाएगा एथलेटिक्स। हम अगला जो लाएंगे वीडियो वह खेल से संबंधित आपको एक ही वीडियो में पूरा करा देंगे। नेक्स्ट आइए, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, देखिए मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम पूछा गया कहां स्थापित है, और वह आपका हो जाएगा जमशेदपुर। कहां हो जाएगा? जमशेदपुर में। अब देखिए जमशेदपुर को क्या कहते हैं? इस्पात नगरी। इस्पात नगरी कहते हैं। ठीक है, यहां पे इस्पात का जो उद्घाटन स्टार्ट हुआ, इस्पात बनना सबसे पहले 1907 में, याद रखिएगा, यहां पे गठन किया गया। इसके बाद क्या होता है? लोहा का निर्माण होता है 1911 में, और पूर्ण रूप से इस्पात पूछेगा तो 1914 में। 1914 में यहां पे एक स्टेडियम भी है, वह स्टेडियम कौन सा है? कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम भी कहां है? जमशेदपुर में ही है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे गर्म जगह जमशेदपुर ही है। सबसे ठंडा जगह आपसे पूछेगा तो वह नेतरहाट है। लीजिए फैक्ट का आपको तो बारिश करा दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे गर्म जगह जमशेदपुर, सबसे ठंडा जगह नेतरहाट। आगे प्रश्न आते हैं, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहां स्थापित है? तो मोहन कुमार मंगलम पूछा गया, यह कहां है? बोकारो में। कहां पे हो जाएगा? बोकारो। अब आइए, जो बोकारो से प्रश्न पूछता है कि बोकारो स्टील सिटी का गठन कब किया गया? बोकारो स्टील सिटी का जो गठन किया गया है यह कब? 1964 में। 1964 में बोकारो स्टील सिटी का गठन किया गया, याद रखना है। अब यहां से फिर प्रश्न आता है कि यह जो था गठन किया गया उस समय तो बिहार, और तत्कालीन कहां पड़ गया? तो झारखंड में। जो बोकारो स्टील सिटी गठन किया गया दोस्त, याद रखना है, यह जो है तीसरा थर्ड पंचवर्षीय योजना के समय में गठन किया गया है। ठीक है ना। फिर एक बात आता है कि तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1961 से 66। ठीक है ना। अब तीसरा पंचवर्षीय योजना पूछेगा कि मॉडल क्या था, तो मॉडल भी आपको ध्यान रखना है, एक सुखमय, ठीक है ना, और एक होता है, एक था सैंडी। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर रखा गया था फोकस? तो यहां पे दोनों का मिश्रण था, कृषि प्लस उद्योग। कृषि प्लस उद्योग। तो पहला में अगर बात करते हैं हम लोग, पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि, और ये कब से कब तक चला था? 1951 से 56। फिर बात करते हैं उद्योग जो था ये किस में था? ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, और ये क्या था? सेकेंड। ये क्या था? फर्स्ट। और ये क्या है? थर्ड है। तो क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा गरीबी उन्मूलन पूछेगा, कई बार पूछा हुआ है कि गरीबी उन्मूलन जो है वह किस पंचवर्षीय योजना में है? तो ध्यान देना, यह 5वीं में है। क्या है? 5वीं में गरीबी उन्मूलन का बात किया गया है। क्लियर हो गया। चलिए, ये रहा सारा का सारा, इसको कहते हैं डिटेल। प्रश्न एक तो कई सारे फैक्ट आपको हम दे दिए। अब आगे आते हैं कि शेखर बोस और जयदीप सरकार किस खेल से प्रशिक्षक है? तो वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। और अभी ये भी कमेंट करके बताना है कि कैसा सीरीज हम चला रहे हैं, और जरूर से लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करना है। कमेंट हम सबका पढ़ते हैं और देखते हैं कौन क्या अपना फीडबैक दे रहे हैं। पूर्णिमा महतो और धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के प्रशिक्षक हैं? वह हो जाएगा तीरंदाजी। क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, देख लीजिए, कई सारे फैक्ट आपको बताएं। प्रश्न तो 3 ही था, पूरा बोर्ड भर दिए आपको फैक्ट से। अगला आते हैं कि नरेंद्र सिंह और शिलानुरिस डुंगडुंग किस खेल से प्रशिक्षक हैं? वह हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी। हॉकी के बारे में हमको सारा बता चुके हैं। नेक्स्ट आएंगे, महेंद्र सिंह धोनी को सेना में
महेंद्र सिंह धोनी को सेना में किस मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? और वह हो जाएगा लेफ्टिनेंट। किस चीज का उपाधि? तो लेफ्टिनेंट। महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से पता है? हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, सब आप लोग को पता ही होगा, क्रिकेट। और ध्यान देना दोस्त, क्या ध्यान देना है इसमें कि जो क्रिकेट है, सबसे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया था? 1975 में खेला गया था पहला वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, भारत अब तक कितने बार जीता वर्ल्ड कप? तो 2 बार। कब कब? एक तो 1983 में और दूसरा 2011 में। 2011 में जो जीता उसमें कौन था कप्तान? तो महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है ना, चलिए महेंद्र सिंह धोनी याद रखेंगे। 1975 में वर्ल्ड कप खेला गया था पहला। ठीक है ना, आगे आते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने किस स्थान पर क्रिकेट अकादमी की स्थापना कर दिया? वह दुबई। अच्छा, दुबई से एक प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि दोस्त याद रखना है आईसीसी। ठीक है, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वह कहां पड़ता है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। जब आईसीसी का बात आ गया तो आईसीसी का गठन कब किया गया है? 1909 में। आईसीसी का गठन 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई। याद रखना है। इतने सारे प्रश्न क्लियर हो गए आपको। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस तीरंदाज को गोल्डन गर्ल, किस तीरंदाज को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? एक बार हम वीडियो लाएंगे सभी को उपनाम, खिलाड़ी और उनका उपनाम। ठीक है, जैसे हरियाणा हरिकेन कहते हैं कपिल देव को। ठीक है ना, गोल्डन गर्ल किसको कहते हैं? तो जादूगर किसको कहते हैं? उड़न परी किसको कहते हैं? तो ये सब सारे प्रश्न को लाएंगे। क्या आप लोग सहमत हैं? तो इस पर कमेंट करके भेजें, तो जल्द ही आपको हम उस पर वीडियो बना देंगे। और याद रखना दोस्त, जरूर एक प्रश्न आएगा, उससे हम जितना बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, हमको काफी एक्सपीरियंस है। और झारखंड से संबंधित जो प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहें, हम उसी से रिलेटेड आपको पढ़ा रहे हैं। अगला आएंगे, हम सारे कुछ देख रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। आप मेरे ऊपर फेथ रखें। झारखंड के किस खिलाड़ी को आयरन लेडी बॉक्सिंग के नाम से जाना जाता है? वह हो जाएगा अरुणा मिश्रा। क्या हो जाएगा? अरुणा मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। झारखंड के किस खिलाड़ी को ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब जीता है? ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब जीता है तो जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ था, एक बार पूछा हुआ है, हम देख चुके हैं। तो ये जो रहा मेरा जो खेल से संबंधित जो था आपका है एक सीरीज, ये पूरा आपको बता दिए। अब जो अगला सीरीज आएगा तो कमेंट करके आप लोग लिख देते हैं तो सही है, अदरवाइज हमें देखते हैं कौन सा टॉपिक आपका एग्जाम के लिए छूट रहा है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी से रिलेटेड वीडियो आगे बनाने वाले हैं। ओके।